सभी को जय श्री राम। जन जन के हृदय सम्राट, इक्ष्वाकु वंश के कुल गौरव, रामलला प्रभु श्री राम आज नए उदित सूर्य भगवान के साथ आए हैं। ऐसा हम सभी भारतवासियों को आज लग रहा है। तो आप सभी को अयोध्या में विराजमान प्रभु श्री राम के बाल विग्रह स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन संपूर्ण विश्व को भारत से लग रहा है कि प्रभु श्री राम हम सबके जीवन में आए हैं। तो आइए प्रभु श्री राम के जीवन से आज के इस ऐतिहासिक पलों के साथ, आज के इस ऐतिहासिक राममय वातावरण के साथ, जहां पर संपूर्ण विश्व आज जय जय राम कर रहा है और भगवान राम के साथ इस अभूतपूर्व वातावरण के साथ जो है वो सरोबार हुआ है, ऐसे वातावरण के साथ आइए प्रभु श्री राम के जीवन से ऐसी कुछ बातें अपने जीवन में हम लाएं और उन बातों को अपनाकर सच्चे अर्थों में हम हमारे जीवन को साकारित करें। तो आइए प्रभु श्री राम के जीवन से आज हम कुछ सीखते हैं। मुझ में राम मेरा गौरव, तुझ में राम तेरा गौरव और हम सब में राम हम सब का गौरव। इस विचारधारा के साथ प्रभु श्री राम के जीवन में रहे हुए गुणों को अगर हम उठाते हैं तो हम सच्चे अर्थों में कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम आए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम सब पूरे भारत में देख रहे हैं कि सभी के दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में एक ही गाना गूंज रहा है और वो यही है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो इस तरीके के भाव से पूरा विश्व आज जो है वो भारत सहित गुंजायमान हुआ है। आपने भी न्यूज में देखा होगा, विश्व के बहुत सारे देशों में जो है वो इस तरीके से प्रभु श्री राम भगवान के इस बाल विग्रह प्रतिष्ठा समारोह के लिए बधाइयां मिल रही हैं और पूरा भारत तो आज हम देख ही रहे हैं कि राममय हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ ऐसी बातें हम सब उठाएं कि हम सच्चे अर्थों में हम कह सकते हैं कि हम भी भगवान राम के जीवन से रामम भूत्वा रामम यजेत। इस बात का अर्थ ये होता है कि राम बनकर ही राम के जीवन को समझा जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो प्रभु श्री राम जैसा बनना तो हम सबके लिए मुश्किल है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलकर हम सच्चे अर्थों में प्रभु श्री राम के अंदर रहे हुए गुणों को हमारे जीवन में लाने का अगर हम एक सकारात्मक, एक यथार्थ और एक सफल प्रयास करते हैं और ऐसी मानसिकता दृढ़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के जीवन को हम जो है वो समझ पाए हैं। तो देखो, हालांकि प्रभु राम के जीवन से सीखने को बहुत सारी बातें हैं, चाहे उनका बचपन ले लो, आदर्श पुत्र जीवन के ले लो, आदर्श विद्यार्थी के रूप में देख सकते हो गुरुकुल में, आदर्श हम उनको एक मित्र के रूप में देख सकते हो, चाहे वो भगवान श्री सुग्रीव के साथ मित्रता हो या वन में रहने वाले बहुत सारे लोगों के साथ मित्रता हो, कहीं भी भगवान श्री राम गए हैं तो उन्होंने सच्ची मैत्री जो है वो निभाई हुई है। उसके बाद प्रभु श्री राम के जीवन से हम देखें तो एक आदर्श पति हो गए, आदर्श राज व्यवस्था हो गई उनकी, श्रेष्ठ कुटुंब व्यवस्था हो गई, मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन हो गया, एक सब्र, धैर्यवान, सरल और सादगी वाला जीवन हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो प्रभु श्री राम के जीवन से उठाई जा सकती है, लेकिन कुछ गुणों को यहाँ पर मैंने रखने का प्रयत्न किया है तो उनको शॉर्ट में हम जो है वो समझते हैं। पहला अगर हम बात करें तो त्याग की बात देख लेते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन में सबसे बड़ा जो सीखने वाला है वो है त्याग की भावना। आप देखिए, जहां पर आज के समय में ये भी मुझे चाहिए वो भी मुझे दे दिए, आज दो भाइयों के अंदर हम झगड़ा देख सकते हैं, जमीन विवाद को लेकर या कोई भी बात को लेकर, ये भी मुझे चाहिए, इस तरीके के झगड़े हमें देखने को मिलते हैं और मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ हमें लगता है। वैसे समय में प्रभु श्री राम त्याग के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और आप सोचिए, जिस किष्किंधा को उन्होंने जीता था, उस किष्किंधा नगरी को वो हंसते हंसते बालिका जो है वो राज्याभिषेक करवा के उनको दे देते हैं। जिस अयोध्या को खुद उन्होंने रावण का वध करके उनको जीता था, उस अयोध्या को भी जो विभीषण को किए हुए वादे के अनुसार उनका वो राज्याभिषेक करवा के उनको सुपुर्द करके चले आ जाते हैं। यानी कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस भावना को उन्होंने साकार किया है। यानी कि जननी यानी कि माता और जन्मभूमि, इनसे बढ़कर इस विश्व के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसी भावना उन्होंने जागृत की है और त्याग और समर्पण की एक सच्ची प्रतिमूर्ति कह सकते हैं कि भगवान राम के अंदर नजर आई है। तो ऐसा त्याग की भावना हमारे जीवन में आए। हमें पता है कि इस दुनिया से हमें कुछ ले जाने वाला हम नहीं है, फिर भी इस मोह जाल में हम इतने झगड़े हुए हैं कि भगवान की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सिर्फ आज के अंदर इस मोह जाल में कमाना, डेली का शेड्यूल और ऐसी लाइफ स्टाइल हमारी हो गई है कि त्याग का जो एक गुण है वो हमारे जीवन से फिसलता हुआ हमें नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी त्याग की भावना हमारे जीवन में आए, ऐसा हमें प्रयास करना है। उसके बाद अगर हम भगवान श्री राम के जीवन से देखें तो सरलता और सादगी,
यानी कि जन जन के हृदय सम्राट होते हुए आज से 10,000 पूर्व जो आए हैं, ऐसे रामावतार आज भी हमें इतने प्रासंगिक लगते हैं। आज भी भगवान राम के बारे में हम चलते फिरते लोगों से सुनते रहते हैं। आज भी रामायण जो है हर घरों में देखी जाती है। भगवान राम के जीवन में रहे हुए विचारों को लाने का प्रयास आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसके पीछे रीजन है उनका जैसा सादगी और सरलता वाला जीवन। आज हम छोटे से बड़े पद पद पे आ जाते हैं। आज पद प्रतिष्ठा पैसा आने के बाद व्यक्ति जो है वो सब कुछ अपने को समझने लग जाता है। ऐसा अहम भाव उसके अंदर आ जाता है। वैसे समय में पूरे हम कह सकते हैं कि अयोध्या के जो राजा बने हैं, स्वयं भगवान होकर भी एक सरल रूप में इस सृष्टि के अंदर आए और कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि मैं अपने आप में एक अवतार के रूप में आया हूँ। वो जन साधारण के साथ एक साधारण बनकर जिए हैं। तभी तो हम देखते हैं कि जब वो वनवास में जाते हैं तो 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनका एक सरलतम और सादगीपूर्ण जीवन हमें नजर आता है। एक लेश मात्र भी उनके अंदर हमें अहंकार नजर नहीं आता है। ये बात सच्चे अर्थों में सिद्ध करती है कि वो सरलता और सादगी के प्रतीक थे। और चाहे वो श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था के ऊपर ले लो, कुटुंब व्यवस्था में ले लो, हर जगह भगवान राम हमें सरलता की प्रतिमूर्ति में नजर आए हैं। इसलिए भगवान राम हम सबको हमें जो है वो आकर्षित करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा वातावरण आज हम सब ने 22 जनवरी 2024 के दिन संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर राममय वातावरण के अंदर देखा है। करसती आकर्षति इति रामः, जो खींचते हैं आकर्षित करते हैं वो राम है। इसलिए ऐसे भगवान श्री राम को हृदय में हम स्थान दें और सच्चे अर्थों में उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने भगवान श्री राम का सच्चे अर्थों में स्वागत किया है। अदरवाइज 22 जनवरी क्या कल 23 जनवरी भी वैसी हो जाएगी? क्या भगवान राम आज ही आए, पहले नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे, लेकिन उनकी हमने अयोध्या में एक तरह से उनको सच्ची प्राण प्रतिष्ठा के रूप में उनको उनका स्थान दिया है जो कई वर्षों पहले उनको मिल जाना चाहिए था। बस ये नया हुआ है। बाकी राम भगवान तो हमारे लिए सदैव हैं। प्रातः स्मरणीय हम श्री राम, जय राम, राम राम करके लोगों को संबोधित करते हैं। हर जगह भगवान राम हमारे जीवन में बसे हुए हैं। तो ये रचे बसे जो हैं, कण कण में जो राम है, इस भावनाओं को हम साकारित करते हुए बढ़ेंगे तो सच्चे अर्थों में उनका सरलता और सादगी वाला जीवन जो है वो हमें समझ में आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सच्ची मैत्री आज क्या है? आजकल फ्रेंडशिप और प्लेजर, फ्रेंडशिप और प्रिंसिपल एंड फ्रेंडशिप और प्रॉफिट के अलावा हमें नजर ही नहीं आती है। केवल स्वार्थ है तो मुझे मित्रता करनी है, मुझे सामने वाले से कुछ मिलेगा तो मैं उसको मित्र बनाता हूँ। अगर मेरे प्रिंसिपल मिल रहे हैं, दो बिजनेसमैन के प्रिंसिपल सेम है, दोनों का सेम बिजनेस है, तो वो जो है वो एक दूसरे को मित्र बनाएंगे। लेकिन उस समय में जहां पर हम कबीले देख सकते हैं, जब भगवान राम वन में जा रहे थे उसके बाद उनको हम जान सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे, ठीक है ना, बहुत सारे ऋषि मुनियों के वो आश्रम में भी गए थे, ठीक है ना, सुग्रीव उनको मिले। तो सिर्फ सुग्रीव से मित्रता उन्होंने ऐसा नहीं कि स्वार्थ के लिए की होगी कि वो माता सीता को लाने में मदद करेंगे। उन्होंने सुग्रीव से वादा किया था कि आपका छिना हुआ राज्य में दिलाऊंगा, क्योंकि अनीति कहीं न कहीं हम जानते हैं बाली जरूर बलशाली था, लेकिन उन्होंने सुग्रीव को सुने बिना ही हम सब ने कहानी सब देख ली है, हम बहुत ज्यादा चर्चा करके इस बात को बड़ा नहीं बनाएंगे। तो भगवान राम ने जैसा सुग्रीव से वादा किया, अगर भगवान राम चाहते ना तो बाली को मित्र बना सकते थे, क्योंकि बाली कई गुना सुग्रीव से ज्यादा बलशाली और रावण को हराने वाला था। और वो चाहते तो अगले क्षणों में माता सीता को ले आते बाली की सहित सेना, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्वार्थवश चाहते तो बाली को मित्र बनाते, लेकिन उन्होंने सुग्रीव को मित्र बनाया। यानी कि जहां पर नीति है, जहां पर सच्चाई है, जहां पर न्याय की जरूरत है, भगवान श्री राम ने उसको मित्र बनाया है और उसको न्याय दिलाया है। तो वैसी सच्ची मित्री भगवान राम के जीवन से सीख सकते हैं। उसके बाद भी आगे हम देख सकते हैं तो विभीषण शरण में आए हुए को उन्होंने किस तरीके से मान दिया है। वो मान भी हमने लास्ट तक जब रावण का वध करने के बाद विधिवत जो विभीषण का शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार जो हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो विभीषण का राज्याभिषेक करवाया था, उस राज्याभिषेक में हमें नजर आता है कि किस तरीके से भगवान श्री राम ने सच्चे अर्थों में जैसा जीवन है उस जीवन को उन्होंने साकारित करते हुए हमें दिखाया है। तो मैत्री भाव उन्होंने टिकाया है, केवल कहा है इतना ही नहीं, जिसके साथ जैसा कहा है उनके साथ वैसा ही किया है। जिसको मित्र बना लिया, एक बार मित्र बना लिया ना, तो उसके बाद तो वो अपने आप के लिए भी नहीं देखते थे, वैसी मित्री उन्होंने टकी। तभी तो हम कहते हैं कि रघुवंशी रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि जिसको जो वचन दे दिया उस वचन को निभाने के लिए वो खुद अपने प्राणों को भी त्याग करने के लिए नहीं कतराते थे। ऐसे रघुवंश रीति को उन्होंने जो टिकाया है, और वो राजा रघु, अज, दिलीप, दशरथ और राम, ऐसे 5-5 पीढ़ियों के अंदर वो तप हमें जो है भगवान राम के अंदर देखने को मिला है। इसलिए ऐसे ही कोई सामान्य मनुष्य भगवान नहीं बन जाता है, वो अपनी कृति से बनता है, वो अपने कर्म से बनता है। और मन, वचन और काया, वाणी वर्तन से जो एक हैं, वैसे ही लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम के जीवन से सच्ची मैत्री हम जो है उठा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम के अंदर देखते हैं, भगवान श्री राम का पूरा जीवन जो है वो मर्यादा में बीता है। चाहे वो एक आदर्श पुत्र के रूप में देख लो, जहां पर दशरथ स्वयं कहते हैं
कि वो दशरथ इस बात से दुखी थे कि भगवान राम उनकी हर बात मानते थे, और आज का पिता इसलिए दुखी होता है कि बेटा उनकी बात नहीं मान रहा है। वहीं पर दशरथ कहते थे कि राम तू मेरी आज्ञा मत मान, मुझे जो वचन था मैंने आपको कह दिया है, लेकिन तू मेरी आज्ञा का पालन मत कर और तू वन में मत जा। लेकिन भगवान राम जो है वो उनके किए हुए वचन के अनुसार, जहाँ पर उस रात्रि को उनका जो है वो राजाभिषेक होने वाला था, और मध्य रात्रि में उनको पता चलता है कि सुबह तो वन में जाना है, फिर भी उनके चेहरे पर तनिक मात्र भी जो है वो उनके भाव नहीं बदले, वो हंसते हंसते माता सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से उनका जीवन रहा होगा, आप समझ सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जो हम कह सकते हैं, कहीं पर भी मर्यादा का उन्होंने लेस मात्र उल्लंघन हमें नजर नहीं आया। ऐसे आदर्श पुत्र का जो जीवन है, ऐसे आदर्श पिता का जीवन भी उनका कह सकते हो लवकुश के साथ तो है वो भगवान राम ने बिताया है। उसके बाद आदर्श पति में तो हम बात ही हम देख सकते हैं, क्या होता है आदर्श पति वो भगवान राम ने बताया है। यानी कि जो उनकी भगवान राम की पत्नी को रावण लेके गया था, तो उनकी पत्नी को लाने के लिए जो चैलेंज होता है वो हम भगवान राम के जीवन में देख सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने रावण का वध करने तक का जो संघर्ष किया है, और कदम कदम पर जो है वो किस तरीके से वो चले हैं, किस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई है, किस तरीके से लोगों को साथ में लेकर चले हैं, वो सारी बातें जो है वो हम देख सकते हैं। तभी तो जो है हम भी आज भी बात करते हैं आदर्श पति के रूप में। जैसे हम हमारे जो भगवान श्री कृष्ण और जो है वो रुक्मणी मैया की बात आती है तो वो भी हम बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद भगवान श्री राम और सीता की बात आती है, तो ये कुछ जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो आज भी हम जो है वो आदर्श पति के रूप में इनको लेते हैं। और आदर्श पति क्या होता है वो बात भी हम देख सकते हैं, जब हनुमान जी हम जानते हैं कि अशोक वाटिका में जाते हैं और वो माता सीता का पूरा पता लगा लेते हैं, और हनुमान जी कहते भी हैं कि भैया आप आइए, मैं आपको कंधे पे बिठाकर जो है वो भी 7 समुद्र पार लेके भगवान श्री राम के पास लेके चला जाता हूँ। पर सीता मैया मना कर देती है कि नहीं, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं आऊंगी तो अपने पति के साथ। मतलब कितना गौरव जो हम देख सकते हैं कि वो खड़ा होता है। बाकी सीता मैया चाहती तो उस समय आ सकती थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे होंगे। तो एक पति और पत्नी का जो जीवन होता है वो सच्चे अर्थों में किस तरीके का होता है वो भी हमने देख लिया है। और मैया सीता जब वो भगवान श्री राम के साथ वन में जाती है तो उसमें भी बहुत सारी बातें होते हैं, और भगवान राम कहते हैं कि वन में तो बहुत सारे जो हैं वो जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना, डरावने पशु भी होते हैं, ठीक है ना। ऐसे समय में आप मेरे साथ कैसे आओगे? तो माता सीता क्या कहती है कि अगर मैं आपके साथ नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे कि क्या एक पति अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता है? तो मैं आपके साथ आऊंगी और आपके साथ चलूंगी कदम से कदम मिलाकर। और अगर मैं नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे कि क्या एक पत्नी अपने पति के द्वारा जब सुख दुख में हर कंडीशन में साथ रहना जरूरी होता है, वैसी परिस्थिति में मैं नहीं आई तो लोग मुझे कहेंगे, और आप मुझे जंगल में लेके नहीं जाएंगे साथ में तो लोग क्या कहेंगे कि क्या एक पत्नी की पति रक्षा भी नहीं कर सकता है। तो ये जो हम देख सकते हैं कि दोहरा उनका जो प्रगाढ़ संबंध है वो हमें ऐसे एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें तो श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था ले लो। भगवान श्री राम की जो राज्य व्यवस्था थी, आज भी हम राम राज्य के बारे में बात करते हैं, वैसा आदर्श राम राज्य जो है वो आज के इस लोकतंत्र में जरूरत है, ठीक है ना। और आज के लाइव सेशन के अंदर मैंने जो है अयोध्या का जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो लाइव सेशन है वो मैं देख रहा था, जहां पर मोदी जी ने जो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा महोदय के बाद उनके उद्बोधन में ये बात कही थी कि उस समय भगवान श्री राम ने जिस तरीके से काल परिवर्तन किया था वैसा काल परिवर्तन अब आज से होने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब समय बदलने वाला है और एक सही समय जो है वो भारत के अंदर आने वाला है। और जैसे राम राज्य की कल्पना हम कर रहे थे, भगवान राम के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का जैसा हम सोच रहे थे, उसको प्रतिस्थापित करने का, उनको चरितार्थ करने का जो वक्त है अब आ चुका है, ऐसा उद्बोधन के अंदर भी हमने सुना था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक राममय वातावरण जो है वो इस विश्व के अंदर अब बनने वाला है। तो श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था भगवान जी राम जी के जीवन से उठा सकते हैं, और जैसा उनकी राज्य व्यवस्था थी जिसके अंदर उनके न्याय व्यवस्था ले लो, राज्य को संचालन करने की जो व्यवस्था है, किस तरीके से एक स्वयं शासित जो है समाज भगवान राम ने खड़ा किया था, तभी तो वो वन में जा रहे थे तो लोग पीछे पीछे उनके साथ चलने के लिए आ गए थे। ऐसा स्वयं शिस्त जो परिवार, स्वयं शिस्त राज्य व्यवस्था उन्होंने जो खड़ी करी वो आज के डेमोक्रेसी के अंदर हमें लाने की जरूरत है, जहां पर सभी के साथ एक सही सुनियोजित न्याय हो, ठीक है ना, सभी को अपना हक का मिले और एक सभी को स्वतंत्रता जो मिले और सभी को सोचने का, विचारने का और जीवन जीने का जैसा ढंग भगवान जी राम जीवन के समय में था वैसा हमें मिले, ऐसी राज्य व्यवस्था लाने का आज का जो है वो समय है, और हम कैसा कह सकते हैं। उसके बाद उनका समर्पण हम देख लो, उन्हें कहीं पर भी जो है वो लेने का भाव नहीं था, बल्कि उन्होंने हमेशा समर्पित यानी कि देने का भाव रखा है, और उसी देने के भाव ने उनको प्रभु राम से श्री राम बनाया है। श्री बनना ऐसा आसान नहीं है। राम से सिर्फ श्री राम का उनका जो जीवन है वो उनके समर्पण भाव ने बनाया है। तो ऐसा समर्पण भाव हमारे जीवन में लाए। आजकल हर जगह स्वार्थ परायणता देखने को मिलती है, स्वार्थ परायणता, संघर्ष,
सत्ता के पीछे पागलपन, सत्ता लोलुपता और संघर्षवाद के अंदर हम देखें तो क्षण क्षण पर जो है व्यक्ति पंगु, लाचार, दिनहीन बना हुआ दिखाई देता है। वैसे समय में मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसी भावना जो जागृत करनी है तो वो हमें समर्पण से आएगी। जब व्यक्ति समर्पण भाव रखेगा ना, तभी व्यक्ति का वजूद खड़ा होता है। तो ऐसा समर्पण भाव भगवान श्री राम के जीवन से लाने की जरूरत है। उसके बाद हम देखें तो अहंकार से पूर्णतया मुक्त। भगवान जी जीवन में कहीं पर भी अहंकार नहीं था कि मैं बड़ा हूं, मैं राज्य चलाने वाला हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं, मैं श्री राम हूं। ऐसा कहीं भगवान ने नहीं दिखाया। एक साधारण सरलता वाला जीवन था। तभी तो सबरी माँ के झूठे बेर, यानी कि उन बेर के उन्होंने झूठेपन के रूप में देखकर जो उन्होंने भगवान राम आएंगे, एक दिन मेरी कुटिया में जरूर भगवान श्री राम आएंगे, इस विश्वास के साथ वो डेली कुटिया को साफ करती, मार्ग को साफ करती, उनको फूलों से सजाती ताकि भगवान के कोमल पैर उनके ऊपर पड़ेंगे तो भगवान को कांटा नहीं चुभेगा। तो इस तरीके से जो है वो उनका सबरी माँ का जो सरलतम जीवन था। और वो प्रभु कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हर दिन वो तैयारी रखती है कि आज प्रभु आ जाएंगे। फिर अगले दिन पता लगता है कि आज आ जाएंगे, और शाम को लगता है कि आज नहीं आए हैं, लेकिन वो निराश नहीं हुई। उस सबरी ने प्रभु श्री राम के अगले दिन आने के लिए पुनः उस तरह से तैयारी करी, और ऐसा वर्षों पर्यंत जो है वो करती रही। और एक दिन सच्चे अर्थों में प्रभु श्री राम उनके कुटिया में आते हैं और उनके भाग खुल जाते हैं। तो उन सबरी के झूठे बेर भी उन्होंने खाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके पीछे प्रेम देखा है। उस झूठे बेर के पीछे ये नहीं देखा कि झूठे किए, बल्कि ये देखा है कि वो झूठे इसलिए हुए हैं कि प्रभु श्री राम के मुंह में कोई कड़वा बेर नहीं चला जाए। तो उस बेर का टेस्ट तो देखकर नहीं, बल्कि वो खाकर ही पता लगाया जा सकता है। इसीलिए सबरी माँ के उस बेर के झूठेपन के पीछे रहे हुए उस मीठे रहस्य को समझकर प्रभु श्री राम ने उन बेरों को भी खाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अहंकार से पूर्णतया लेस मात्र जीवन उनका था। और ऐसा मैं मानता हूं कि आज के सत्तावादी लोगों को, चाहे नेतृत्व के रूप में हो, चाहे वो मैनेजिंग या लीडरशिप के रूप में किसी भी रूप में हो, ऐसा अहंकार से पूर्णतया मुक्त जीवन जो है वो भगवान श्री राम के जीवन से हमें उठाने जैसा है। और ऐसा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं राममय वातावरण बना है, ऐसा हम कह सकते हैं। और आदर्श कुटुंब व्यवस्था मैंने बताई दी, परिवार के अंदर कैसा रहना है, एक परिवार के अंदर कैसे रहा जाए, एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में, एक श्रेष्ठ भाई के रूप में, एक श्रेष्ठ पिता के रूप में कैसा रहा जाए, ऐसा आदर्श कुटुंब व्यवस्था भगवान श्री राम ने उस समय स्थापित की थी। तो हालांकि भगवान श्री राम के जीवन से जितना चाहो उतना हम कहते हैं कि कम है। जितना जीवन में से उठाओ, उनका तो संपूर्ण जीवन ही आदर्श प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से जो कुछ भी उठाए वो सब हमें कम ही लगेगा। पर ये सारी बातें अगर हम हमारे जीवन में लाने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं, एक सच्चा प्रामाणिक प्रयत्न करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में कह सकते हैं कि आज का दिन जो 22 जनवरी का है वो सच्चे अर्थों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है, युग परिवर्तन का दिन है, और कुछ कर गुजरने का दिन है। हमारे कर्म पथ पर हमारे जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर सच्चे अर्थों में बढ़ने का जो दिन है वो आज के जीवन से उठाने जैसा है। क्योंकि अब हमें कोई सरसंधान नहीं करना है, हमें कोई रावण को नहीं मारना है, हमें हमारे अंदर के रावण को मारना है। हमारे मन के अंदर कोई कलुषित विचार है, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, दूसरों के प्रति कोई देश भाव या ईर्ष्या भाव है, उसको त्यागने का, जलाने का दिन है। और अपने प्रभु श्री राम लला के लिए क्या इतना ही नहीं कर पाओगे? आपने सुना भी होगा, बस करना क्या है, अहंकार को जलाना है और त्याग को गले लगाना है। बस इतना ही कर जाना है और आज के दिन जानना है। और ऐसा हमने कर लिया ना, तो हम मान लेना कि प्रभु श्री राम आए क्या, वो हमारे घर पे ही है। आके क्या उनको वापस भेजना थोड़ी है, हमें उनको हमारे घर पे ही रखना है, हमारे जीवन में रखना है। गॉड डजंट लिव एनी स्काई और टेम्पल, ही लिव्स इन माई हार्ट। लॉर्ड श्री राम लिव्स इन माई हार्ट। ऐसा सोचकर जो है वो आज का समय हमें आज से ही उठाना है। ऐसा विचार करके प्रभु श्री राम के जीवन में रहे हुए विचारों को हम लाएंगे तो सच्चे अर्थों में आज के दिन जो अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो मेरे प्रभु श्री राम के घर के निज मंदिर में भी हुई है, ऐसा मुझे लगेगा। और ऐसा तभी लगेगा जब उनके रहे हुए पीछे जो विचार दे रखे हैं उनको उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सच्चे अर्थों में हम कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के अंदर रहे हुए गुण हमारे जीवन में आएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को एक बार पुनः प्रभु श्री राम के अयोध्या में बाल नूतन ग्रह विग्रह प्रतिष्ठा समारोह की हृदय के अनंत गहराई के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।